मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आप जी के समक्ष एक नई कहानी के साथ। कहते हैं कि एक बार दो दोस्त थे। काफ़ी समय के बाद उनका आपस में फिर मेल हुआ। एक दूसरे का हाल चाल पूछा। बातों ही बातों में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि हे मेरे दोस्त, है मेरे मित्र, माजी का क्या हाल है। आगे से वो दोस्त ने कहा कि आज ही मैं माँ से मिल के आया हूँ, आज उसका जन्मदिन था। वो 2 साल से वृद्धाश्रम में है। आज मैं उससे मिल के आया हूँ क्योंकि उसका आज जन्मदिन था। उसको बड़ा अजीब व गरीब लगा कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आया है। जिस दोस्त ने वृद्धाश्रम में अपनी माँ को छोड़ के आया था, उसने भी अपनी उसके बारे में पूछा कि आप बताओ, आप जी की जो माता जी है उसका क्या हाल चाल है। उसने कहा कि वो स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन फिर पूछा कि क्या माँ को अपने पास रखा आपने। आगे से उसके दोस्त ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि हे मेरे दोस्त, हैं मेरे मित्र, मैं इतना बड़ा कहाँ से हो गया हूँ कि मैं माँ को अपने पास रखूँ। मैं माँ के चरणों में हूँ, माँ ने मुझे अपने पास रखा है। कहते हैं कि आंखों में आंसू थे। कहता है कि मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ कि मैं माँ को रखूँ, माँ ने मुझे अपने पास रखा है। इसी प्रकार से कहते हैं कि अगर हम किसी धर्म स्थल के ऊपर जाते हैं, ईश्वर की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम अपने माँ बाप का आदर मान सम्मान नहीं करेंगे, हमें ईश्वर का, परमात्मा का कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, कोई वरदान हमें प्राप्त नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, जिस प्रकार से हमें माँ बाप ने जन्म दिया होता है, कितने दुख सहे होते हैं हमारे लिए, बचपन से लेकर जवानी तक। जब तक उस जवानी अवस्था में आके वो उस नौजवान की शादी नहीं होती, सारी जिम्मेवारियों का वो निर्वाह करते हैं माँ बाप। कभी भी वो तर्क नहीं करते कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। लेकिन आजकल के नौजवान ऐसे देखने में आता है कि आपने हमारे लिए किया ही किया है, क्योंकि जो उन्होंने किया होता है हम उनका कर्ज उतार नहीं सकते हैं, ना ही माँ का दूध का कर्ज उतार सकते हैं। कि मेरे प्यारे भारतवासियों, हम प्रयास करें कि हम ईश्वर को माने, परमात्मा को माने, अच्छी बात है, इसके प्रति भी हमारी रुचि होनी चाहिए। लेकिन हमें माँ बाप का भी आदर सत्कार करना चाहिए और उनको समय समय के मुताबिक उनकी ज़रूरतें हमेशा ही पूरी करनी चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप हर बात का हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो फ़र्ज़ है उसको भी अदा करें। उनका कर्ज तो नहीं उतार सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि उनको हम खुश तो रख सकते हैं। वो तभी हो पाएगा जब उनको हम प्यार से मिलेंगे, प्यार से गले लगाएंगे, प्यार से बातें करेंगे, मिल बैठ के हम जब घर का भोजन करते हैं मिल बैठ के करें, उनका हाल चाल पूछें, उनके मन को भी सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। हम प्रयास करें कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।